हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू फाइनेंशियल वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से आप लोग 25 लाख का होम लोन 20 सालों के लिए आप लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा, उसमें जानेंगे आप लोग की मंथली किस्त कितनी जाएगी, आप लोग को टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा और एलआईसी का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है इस समय प्रेजेंट समय पे, और बात करेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे। तो यार इस टॉपिक्स के आज मैं इसलिए अगेन कवर कर रहा हूँ। कुछ समय पहले मैंने इस टॉपिक को कवर किया था, लेकिन वो एक जो आप लोग का 15 अगस्त का ऑफर आया था उसके अकॉर्डिंग था। तो भाई लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि भाई मुझे एलआईसी की तरफ से 7% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला ऑफर था और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मिल रहा था लोन का, होम लोन का, वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो वो यार एक लिमिटेड समय के लिए था, तो अब वो ऑफर आप लोग का खत्म हो गया। वो केवल 15 अगस्त तक था ही, तभी मैंने तुरंत आप लोग को वीडियो बना करके बता दिया था। आज हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट समय में आप लोग की कौन सी स्कीम है जो आप लोग को एक बेस्ट इंटरेस्ट रेट के साथ आप लोग को एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से आप लोग को होम लोन प्रोवाइड कर रही है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को एक भी परसेंट स्किप ना करिएगा और बहुत ही ज़्यादा हम लोग इस वीडियो से नॉलेज देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले समझते हैं कि एलआईसी का जो एलआईसी होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे होंगे। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट समझते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब चल रहा है 8% चल रहा है, ठीक है। पहले चल रहा था जो ऑफर चल रहा था 15 अगस्त वाला, उसमें 7% चल रहा था। अब आप लोग का 8% आप लोग का मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। उसके बाद आप लोग को जो एक उससे अगर आप 50 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो आपको 8% मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में अगर आप लोन ले रहे हैं तो आप लोग को 8.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप 2 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में अगर आप लोन ले रहे हैं तो आप लोग को 8.40% तक का लोन देना पड़ेगा। जो हम लोग लोन अमाउंट आज ले रहे हैं वो हम लोग का 25 लाख रुपए है, तो हम लोग 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ले सकते हैं। अब आपका जो सिविल स्कोर होना चाहिए, सिविल स्कोर अगर आप 700 होगा तो भी ठीक है, 700 से ज़्यादा होगा तो और भी ज़्यादा गुड है। आप लोग को लोन एलिजिबल होने के लिए आप लोग को हमें मतलब कि अगर 700 से ज़्यादा होगा तो लोन एलिजिबल 100% हो ही जाएगा, और साथ ही साथ एक लोवेस्ट इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो सिविल स्कोर आप लोग का हमेशा मेंटेन करके रखा करिए। और सिविल स्कोर चेक कैसे करेंगे तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप लोग अपना मोबाइल नंबर और पैन कार्ड डालना होता है, वहाँ से आप लोग अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग की मंथली किस्त कितनी जाएगी, हम लोग को टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा। हम आ चुके हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे आने के बाद आप लोग हर एक लोन की प्लानिंग कर सकते हैं, एग्जाम्पल होम लोन, पर्सनल लोन एंड कार लोन, ठीक है। अब हम लोग को होम लोन चाहिए। अब होम लोन कितने लाख का चाहिए? 25 लाख का, ठीक है। तो 25 लाख का अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा था, मिनिमम हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। आप लोग अपना सिविल स्कोर चेक करके उसके बाद जो आप लोग का सिविल स्कोर आए उसके अकॉर्डिंग आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना समझ लीजिएगा। तो 8% का हम लोग एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो आप लोग 8% का हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया। 25 लाख का अमाउंट हम लोग 20 सालों के लिए लेते हैं। तो जब 20 सालों के लिए हम लोग ले रहे हैं तो आप लोग ये देखिएगा कि 20,911 रुपये हम लोग की मंथली किस्त जाएगी, जिसमें टोटल ब्याज हम लोग को देना पड़ेगा 25,18,640 रुपये। यार ये चीज़ देखो कि जितने का हमने लोन नहीं लिया, जितने का हमने 25 लाख का लोन लिया उससे ज़्यादा हम लोग को ब्याज देना पड़ रहा है 25,18,640 रुपये। परसेंटेज के अकॉर्डिंग 50% हम लोग का टोटल ब्याज है और 49% हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट है। तो यार जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो जो हम लोग बैंक से लोन ले रहे होते हैं, मतलब कि एलआईसी से जो हम लोग हाउसिंग फाइनेंस से जो लोन ले रहे हैं वो हम लोग का क्या कहते हैं, ये 25 लाख अमाउंट वो हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट हुआ। अब ये जो टोटल ब्याज है, टोटल इंटरेस्ट है, ये आप लोग का 50% है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा, जो 20 सालों में हम लोग को 25 लाख रुपए टोटल ब्याज देना पड़ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। तो अब जो टोटल पेमेंट आपको करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 50,18,640 रुपये टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। यार एक चीज़ याद रखा करो कि यार जब आप लोग कोई भी लोन लेते हो तो लोन को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है। अब यही अगर आपका देखो 25 लाख पूरा 50% मान लीजिए, अगर यही 20 साल के लिए ना लेकर के हम लोग इसको 18 साल के लिए लेते हैं तो देख सकते हैं 22 लाख रुपए हम लोग को देना पड़ रहा है। अब 18 साल के लिए ना लेकर के 15 साल के लिए लेते हैं, देखो 20 सालों के लिए ले रहे थे तो हम लोग की मंथली किस्त कितनी जा रही थी, 20,000 रुपये जा रही थी, और हम लोग को टोटल ब्याज 25 लाख रुपए देना पड़ रहा था। अब यही हम लोग 5 साल घटा देते हैं तो हम लोग को 18 लाख रुपए देना पड़ रहा है। 7 लाख कम कर दिया लेकिन मंथली किस्त 2,000 रुपये बढ़ गई, लेकिन 2,000 बढ़ी केवल, और हम लोग ने अमाउंट टोटल ब्याज कितना बचा लिया, 7 लाख रुपये बचा लिया।
केवल 15 सालों के लिए अगर हम लोग मंथली की 23,000 रुपये जा रही है, 7 लाख रुपए बच गए और 18 लाख हम लोग को टोटल ब्याज देना पड़ रहा है। तो यार कभी भी आप लोग लोन लें तो लोन की जो किस्तें जा रही होती है ना, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी करें, और जो टोटल ब्याज लग रहा होता है, अब ये सोचा करो कि जो लोन लिया वो जल्दी से जल्दी हम लोग का डिपॉजिट हो जाए, जल्दी से जल्दी हम लोग बैंक को चुका दें, क्योंकि लोन को प्रायोरिटी ज़्यादा दिया करो, जिससे आप लोग का जो ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा ब्याज लग रहा होता है, ये बैंक का बेनिफिट होता है, ये आपका बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, तो इस अमाउंट को आप लोग बचा सकते हैं और इस अमाउंट को कहीं और भी यूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कहाँ आप लोग को यूज करना है। तो हम लोग ने ये माना कि 25 लाख का अमाउंट 20 सालों के लिए करके देखा, कितना हम लोग की मंथली किस्त जा रही थी, कितना हम लोग को टोटल ब्याज देना पड़ रहा था, 15 सालों के लिए करके देखा। अब हम लोग परसेंटेज के अकॉर्डिंग 41% टोटल ब्याज और 58% हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट है। अब आप लोग भी इस EMI कैलकुलेटर पे आकर के अपना लोन का प्लानिंग कर सकते हैं। आपको लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप लोग को जितने सालों के लिए लेना, जितने लाख का लोन लेना, वो आप लोग यहाँ पे आकर के चेक कर सकते हैं। आप समझते हैं अगर आपका लोन जो है यहाँ पे आप लोग को शेड्यूल से वो पेमेंट स्टार्टिंग अगर आपकी अगर आपका सितंबर में लोन अप्रूवल हो गया और किस्त भी आप लोग की सितंबर से जाने लगी, तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको 2022 में कितना टोटल ब्याज देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपको ग्राफ भी देखने को मिलता है पूरे 15 सालों का, जितने साल के लिए लोन ले रहे हैं उतने सालों का आप लोगों को ग्राफ देखता है। एनी वाइज नहीं तो आप लोग को नीचे आते हैं तो आप लोग को एक चार्ट लंबा सा देखने को मिल जाता है, जो आगे आने वाले जितनी भी पेमेंट होती है, जितनी भी आप लोग की मंथली किस्त जारी होती है, टोटल ब्याज कितना लग रहा होता है पूरे सालों का, वो आप लोग को इस चार्ट से क्लियर हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए 2022 में सितंबर चल रहा है, सितंबर के बाद दिसंबर तक का आप लोग का टोटल प्रिंसिपल अमाउंट 29,000 रुपये होगा। उसके साथ आप लोग 66,336 रुपये आप लोग ब्याज दे रहे होंगे। तो 2022 में टोटल पेमेंट आप लोग 95,000 रुपये कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग का बैलेंस कितना बचता है? 24 लाख रुपए बचता है। 1% आप लोग ने 2022 में लोन पेड कर दिया। ऐसे ही आप लोग हर महीने 2022-23 के हर मंथ का भी आप लोग देख सकते हैं डेटा, और इस डेटा को आप लोग प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो ये रही EMI कैलकुलेटर की बात, और इसकी मुझे यही खास बात लगती है, आप लोगों को पूरा डेटा क्लियर हो जाता है। एंड होम लोन से लेकर के पर्सनल लोन, कार लोन, हर एक लोन का आप लोग डेटा यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपने लोन की भी प्लानिंग किया करिए कि आप लोग को कितना टोटल ब्याज देना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोग खुद से चेक किया करिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि आप लोग को मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना देखने को मिल जाता है। अब देखते हैं कि अगर आप 25 लाख का हमने अभी आज लोन लिया था, तो आप लोग की जब 30 लाख तक का अगर आपको लोन चाहिए तो आप लोग को 90% प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ द लोन आपको 30 लाख तक का मिलता है। अगर आपको 30 से 75 लाख तक का लोन चाहिए तो आप लोग की 80% प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ द जब आपकी होगी तब आपको 30 से 75 लाख रुपए मिलेगा। और आपको 75 लाख से ज़्यादा चाहिए होगा तो आप लोग को 75% आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ द लोन अबव होगी। ठीक है, अब सैलाइड के लिए आपकी मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड आपके लिए देखते हैं कि आप लोग को कितने सालों का मिलता है। हम लोग ने जैसे 25 लाख का लोन 20 सालों के लिए लिया था, तो हम लोग ने गुड लिया था, क्योंकि अगर आप सैलाइड इंडिविजुअल हैं तो आपकी जो मिनिमम आपको रिपेमेंट टेन्योर मतलब कि लोन चुकाने का जो अवधि मिलती है वो 30 सालों के लिए मिलती है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब अगर आप कुछ अपना बिजनेस स्वयं कर रहे हैं, तो आपको 25 सालों तक की अवधि मिलती है लोन चुकाने की। ठीक है, आप बात करते हैं कि हम लोग को एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो एलिजिबिलिटी के लिए आप लोग देख सकते हैं इनकम डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि KYC के लिए आप लोग को क्या क्या देना पड़ेगा वो हम लोग बात कर रहे होंगे। तो पहले KYC के लिए आप लोग को देना पड़ेगा कि KYC के लिए आप लोग दे सकते हैं पैन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, फॉर NRI पासपोर्ट हो तो वो आप लोग देख सकते हैं, और प्रूफ ऑफ रेजिडेंट जहाँ आप लोग रहते हैं। अब इनकम ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लोग को क्या देना पड़ेगा? सैलरी स्लिप एंड फॉर्म 60 देना पड़ेगा सैलाइड इंडिविजुअल को। बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं 6 to 12 मंथ का, 6 से 12 महीने का। आप लोग को 1 साल तक का आप लोग बैंक स्टेटमेंट देना होगा। लास्ट 3 ईयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए। ये आप लोग को 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न देना होगा। जो आप लोग जिस बिजनेस में आप लोग हों उस बिजनेस का आप लोग को पूरा इनकम टैक्स रिटर्न देना होगा 3 सालों तक का। अब प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को क्या देना पड़ेगा? प्रूफ ऑफ ओवरशिफ्ट प्रॉपर्टी, मतलब कि जहाँ पे आप लोग रहते हैं उस पे आप लोग जहाँ पे रहते हैं उसके कागजात आप लोग को देने पड़ेंगे। इन केस ऑफ द फ्लैट्स अल्टोमेंट लेटर्स ऑफ बिल्डर सोसाइटी, जहाँ जो बिल्डर है उस सोसाइटी का क्या नाम है उसके बारे में भी थोड़ा बताना होगा। अपडेट टैक्स पेड रिस्पेक्ट, आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर करनी होंगी वहाँ से जा करके। ये सारी चीज़ें आप लोग देनी होंगी। बहुत ही कम अब आजकल के समय में आप लोग को डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पहले काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगा करते गए थे। तो अब ये रही आप लोग का, हमने बता दिया कि आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या आप लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है।
अब टाइप्स ऑफ होम लोन की बात करी जाए तो आप लोग को यहाँ पे कई सारे होम लोन देखने को मिलते हैं। होम लोन रेजिडेंस इंडियन होम लोन, नन रेजिडेंस, अब प्लॉट लोन देखने को मिलता है, होम लोन इंप्रूवमेंट लोन देखने को मिलता है, होम रेनोवेशन लोन देखने को मिलता है, टॉप अप लोन देखने को मिलता है, बैलेंस ट्रांसफर लोन देखने को मिलता है। टॉप अप लोन मतलब कि अगर आपका पहले से ही कोई लोन चल रहा है तो उसके ऊपर भी आप लोग एक लोन ले सकते हैं, बस इसमें आप लोग का थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। होम रेनोवेशन मतलब कि घर में आप लोग को घर बन गया है, उसकी सजावट के लिए आप लोग रेनोवेशन के लिए पुताई उताई ये सब करवाने के लिए आप लोग लोन ले रहे होते हो, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिल जाती है। अगर इनकी फीचर्स की बात करी जाए तो ऑनलाइन होम ले आप लोग को सस्टेनेबल फैसिलिटी में देखने को मिलती है कि ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। क्विक सेक्शन एंड लो ईएमआई आप लोग को देखने को मिलती है और काफ़ी कम ईएमआई देखने को मिलता है। सिंपल डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को लोन पे कंप्लीट हो जाता है और मैक्सिमम 30 से 60 साल तक का विच ईयर अर्लियर आप लोग को टेन्योर देखने को मिलता है, ठीक है। अमाउंट लोवेस्ट सबसे सस्ते लोन अमाउंट इंटरेस्ट के साथ आप लोग को यहाँ पे लोन में देखने को मिलता है और कोई भी प्री पेमेंट और पेनल्टी आप लोग को नहीं देनी पड़ती है इस लोन अमाउंट पे, कि अगर आपकी मंथली किस्त थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है तो आप लोग को कोई भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। तो इसकी ये सारे कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो इसको बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बनाते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस को। तो अगर आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस पसंद है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा क्यों पसंद है और क्या आप लोग को यहाँ से आप लोग को क्या मज़ा सबसे अच्छा क्या लगता है LIC हाउसिंग फाइनेंस का। तो वीडियो यहीं एंड करते हैं और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है तो और इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सिविल स्कोर चेक करने की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद जय भारत।